ढेका मोड़ से पूर्वा फॉल की तरफ बढ़ने के क्रम में ये देखिए लगभग हम लोग 200 पूर्वा फॉल meters, के continue पास straight past Samor पहुंच Mod. चुके हैं। अगर इस रोड में हम सीधे चले जाएं तो हमें मिलेगा पूर्वा जलप्रपात, मगर इस साइन बोर्ड के दाहिने ओर मुड़ जाएं तो हमें रास्ते में मिलेगा चचाई जलप्रपात, और आगे बढ़ जाएं तो टोन्स भी मिलेगा, और आगे बढ़ जाएं तो क्योटी भी है। चलिए फ़िलहाल चलते हैं हम पूर्वा फॉल। ढेका से पूर्वा जाने के क्रम में आपको एक ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि काफ़ी पुराना है और इसकी हाइट भी कम है और बहुत इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। इस ब्रिज की हाइट कम है, इसलिए बारिश के मौसम में ये कभी कभी जलमग्न भी हो जाता है, तब इस पर सफ़र करना काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इस पुरानी ब्रिज के जस्ट बगल में ही एक नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है और ये काफ़ी ऊंचा भी है। इस वजह से बारिश के मौसम में यहाँ से सफ़र करना और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और देखिए ये कब तक बन के तैयार होता है। आप लोग देख सकते हैं हम पुल पार कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़े ही देर 200 में meters, turn right. ये देखिए हम लोग पूरा फॉल आ गए। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे। Right. यही से हाँ, आगे से ना, ये देखिए हम लोग Southeast, then turn left. पहुंच गए हैं पूर्वा फॉल के पास। इस बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। The next right. अब यहाँ से हमें राइट करना है। राइट साइड में ही है वो वाइट बिल्डिंग, तो हमेशा दिख जाती है और यहाँ से हम लोग जाएंगे। 300 meters, turn right. The next right, then you will arrive at your destination. अपने डेस्टिनेशन तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए अब गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं फॉल की तरफ। ये देखिए हम लोग पूर्वा फॉल के पास आ गए हैं। इसके प्रवेश द्वार के पास है और यहाँ से मैं एक बार आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, इसलिए यहाँ पर बजरी, कुछ पत्थर वगैरह गिराए गए हैं। ये है इसकी सीढ़ियाँ। चलिए फिर चलते हैं अपन। और ये रही हमारी गुड़िया। हेलो दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं अपन। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं पूर्वा फॉल जाने से पहले। इन इंस्ट्रक्शंस का आप ज़रूर फॉलो करें, वरना ये खतरनाक भी हो सकता है। देखिए चारों ओर का नज़ारा कितना शानदार है। मौसम भी बहुत अच्छा है, कभी धूप कभी छांव लगा हुआ, मगर मौसम ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है। ये देखिए आवाज़ भी आने लगा है, यानी कि हम पानी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। जलप्रपात के नज़दीक आ गए और यहाँ बहुत फिसलन भी है, काई भी बहुत है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत अच्छा पगडंडी बना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और इस तरफ पठार ही पठार। यहाँ से देखिए और कितना सुंदर लग रहा है, सिर्फ पठार ही पठार। और ये हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली फॉल के पास। यहाँ पर बंदर भी काफ़ी हैं, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे आपके सामान को छीन भी सकते हैं। ये रहा उदाहरण, साक्षात आपके सामने है। बेचारे बंदर को खाली हाथ ही जाना पड़ा। अब यही बंदर फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास पहुंच गया, मगर इसे यहाँ कुछ मिल गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सतर्क रहिए बंदरों से आप यहाँ पर। यहाँ पर ये बंदर तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इसने केक पर हाथ मार लिया है। पुरवा फॉल की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है और यह मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में स्थित है। यह पूरे जिला में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह सारा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण साल भर पर्यटक और स्थानीय लोगों से भरा पड़ा रहता है। रीवा के पठार से उत्तर दिशा में नीचे की ओर गिरने के कारण इस झरने के लिए पानी का मुख्य स्रोत टोंस नदी है। यह जगह एक बेहतरीन पिकनिक स्थल है और सर्दियों के दौरान यहाँ जगह जगह पर पिकनिक मनाते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। इस झरने का उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। आइए एक बार मैं आपको यहाँ का पैरानॉमिक व्यू दिखाता हूँ। अभी इस फॉल में पानी कम है क्योंकि इसकी खूबसूरती बारिश के बाद ही निखर कर आती है और बारिश जब हो जाता है पूरा का पूरा सैलाब की तरह पानी गिरता है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। पिछले साल रिकॉर्ड की गई बारिश के समय की पुरवा फॉल की वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही शानदार। झरने की कलकल ध्वनि, एक एक सीढ़ियाँ उतरकर छलकता हुआ चलता पानी, चारों ओर हरियाली एवं झरने में दूध जैसी सफ़ेदी देखकर नज़र ठहर जाती। कुछ मिनट तक निहारते ही रह जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। शांति एवं सुकून महसूस होता है यहाँ पर, मानो प्रकृति की खूबसूरत जगह पर आ गए हों। ये फॉल आपको बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए एक लास्ट फुटेज और ले लेता हूँ। फाइनली हमने पुरवा फॉल विजिट कर लिया। अब हम चलते हैं भसावन मामा। ये क्या लिखा है, स्मृति वन भसावन मामा पुरवा फॉल।